देखो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, कार्ब लिथियम यौगिकों की रिएक्शंस पढ़ ली थी सारी, ठीक है। आज क्या पढ़ना है, कार्ब लिथियम यौगिकों की एप्लीकेशन या अनुप्रयोग या उपयोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये लिखना ही है, साथ साथ में मैं आपको समझा दूंगी। पहला लिखो, कार्ब धात्विक यौगिकों का उपयोग या कार्ब लिथियम यौगिकों का उपयोग बहुलकीकरण उत्प्रेरकों के रूप में किया जाता है। पॉलीमराइजेशन कैटलिस्ट, बहुलकीकरण उत्प्रेरक, ये क्या चीज होते हैं? आपने ये रिएक्शन पढ़ी थी कार्ब लिथियम यौगिकों की, ठीक है, जिसमें हमने क्या किया था, कोई भी एल्कीन है, जैसे हमने आइसोप्रीन का एग्जांपल लिया था, आइसोप्रीन का हमने क्या किया था, बहुलकीकरण किया था, किसके थ्रू, कार्ब लिथियम यौगिकों के थ्रू, ठीक है। तो यानी ये क्या है, बहुलकीकरण के लिए एक तरह से उत्प्रेरक का काम करते हैं, एक कैटलिस्ट की तरह काम में ये आते हैं, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ये पॉलीमराइजेशन कैटलिस्ट की तरह काम आते हैं, यानी उत्प्रेरकों के सॉरी बहुलकीकरण के लिए उत्प्रेरक की तरह ये काम में आते हैं, ठीक है। आइसोप्रीन वाली आपको इक्वेशन याद है? ठीक है, तो हमने क्या किया था, आइसोप्रीन से सिंथेटिक रबड़ बनाया था, किसकी हेल्प से बनाया था, RLI, यानी लिथियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से। इसलिए क्या, वो क्या कर रहा था, कैटलिस्ट की तरह काम में आ रहा था। इसलिए हमने इसका एप्लीकेशन एक मेन क्या लिखा है कि ये पॉलीमराइजेशन कैटलिस्ट की तरह काम में आता है, यानी बहुलकीकरण के उत्प्रेरक के रूप में यहाँ पे काम में आता है। सेकेंड पॉइंट लिखो, अभी जो हमने जितनी भी इक्वेशन लिखी है ना, उसी के बेस पर सारी इसकी एप्लीकेशन है, क्योंकि केमिस्ट्री है, ठीक है। केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे कि कोई भी कंपाउंड है तो उसकी एप्लीकेशन कौन सी रिएक्शन में होगी, कौन सी रिएक्शन होकर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा जो हमारे डे टू डे लाइफ में काम में आता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखो, एल्किल लिथियम यौगिक ओल्फीन, ओल्फीन क्या होती है, और साइक्लोप्रोपेन बनाने में काम में आते हैं। जिसमें कार्बन की संख्या बढ़ जाती है, जिसमें कार्बन की संख्या बढ़ जाती है। अब बताओ ओल्फीन क्या होती है? ओल्फीन्स और साइक्लो कंपाउंड जो भी होते हैं उनको बनाने के लिए काम में आता है। ओल्फीन क्या होती है, और एक चीज, कार्ब लिथियम यौगिकों का उपयोग विटामिन ए के औद्योगिक उत्पादन में किया जाता है। विटामिन ए के औद्योगिक उत्पादन में किया जाता है, और इसके लिए लिथियम एसिटेलाइड काम में आता है। लिथियम एसिटेलाइड, ठीक है। विटामिन ए जब भी हम बनाते हैं तो वहां पे कार्ब लिथियम यौगिक का लिथियम एसिटेलाइड, यानी एल्किल ग्रुप की जगह यहाँ पे क्या यूज किया जाता है, एसिटेलाइड यूज किया जाता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, देख के आना आप, ठीक है, एसिटेलाइड की स्ट्रक्चर क्या होती है। एक चीज और बताना, एक चीज और देख के आना, येलाइड क्या होते हैं, ये चीज, या फिर इसको हिंदी में इलाइड से लिखा जाता है, ये क्या चीज होती है।
ठीक है, इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है ये चीज देख के आना। नेक्स्ट 4th पॉइंट लिखो, इसी लिथियम एसिटेलाइड का उपयोग, जिस लिथियम एसिटेलाइड से हमने विटामिन ए बनाया था, इसी का ही दूसरा पॉइंट है, लिथियम एसिटेलाइड का उपयोग ट्रैंकुलाइजर। ट्रैंकुलाइजर क्या होता है? ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि शांत करने के लिए काम में आते हैं। ट्रैंकुलाइजर ड्रग्स जो होती है, दवाइयां जो होती है, उसकी कुछ कैटेगरी होती है। जैसे कुछ ऐसी होती है जो कि क्या करती है, दर्द से रिलीफ देती है, ठीक है, वो पेन किलर होती है। इसी तरह से क्या होती है, कुछ साइकोलॉजिकल दवाइयां होती है जो कि हमारे ब्रेन को शांत करने के लिए काम में आती है, वो क्या कहलाती है, ट्रैंकुलाइजर कहलाती है। तो ऐसी ट्रैंकुलाइजर बनाने के लिए हम लिथियम एसिटेलाइड का यूज करते हैं, ठीक है। अब ट्रैंकुलाइजर को हिंदी में भी ट्रैंकुलाइजर ही बोलते हैं, ठीक है। स्पेलिंग लिखनी है, ठीक है, या हिंदी में लिखो तो देवनागरी में इस तरह से ट्रैंक्यूलाइजर, इस तरह से। स्पेशली किसका यूज करते हैं, लिथियम एसिटेलाइड का ट्रैंकुलाइजर में। इसके आगे ब्रैकेट में लिख लेना, ट्रैंकुलाइजर के आगे शांत करने वाली औषधियां या दवाइयां। ट्रैंकुलाइजर क्या होती है, शांत करने वाली दवाइयां, इसके बनाने में काम में लिया जाता है। ठीक है, इसका लास्ट पॉइंट लिखो, कार्बनिक यौगिकों में फेनिल समूह जोड़ने के लिए फेनिल लिथियम का उपयोग किया जाता है। फिनाइल समूह जोड़ने के लिए फिनाइल लिथियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये सारी इसकी एप्लीकेशन थी। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, स्ट्रक्चर ऑफ कार्ब लिथियम कंपाउंड, कार्ब लिथियम यौगिकों की संरचना। कार्ब लिथियम यौगिक जो होते हैं ना, RLI, ये क्या होते हैं, एक तरह की टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, चतुष्फलकीय संरचना होती है। लेकिन क्या होता है कि लिथियम का साइज बहुत छोटा होता है, ठीक है, ये किसके साथ जुड़ा होता है, कार्बन के साथ। तो अगर हम मिनिमम सबसे छोटा कंपाउंड बनाए कार्ब लिथियम यौगिकों का, तो वो क्या बनेगा, मेथिल लिथियम, है ना, कि हमने सिर्फ एक ही कार्बन जोड़ा है इसके साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, ये CH3 जो है, ये क्या है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, कौन सा संकरण है इसके अंदर, इस कार्बन में। संकरण कैसे देखते हैं, क्या काउंट करते हैं संकरण के लिए, सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं। इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, चौथा लिथियम भी तो है ना। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसकी खुद की टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, चतुष्फलकीय संरचना होती है। तो इसकी वजह से ये जो ओवरऑल कंपाउंड है हमारा लिथियम का, इसकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिस्टोर्शन हो जाता है, विकृति आ जाती है, ठीक है। कंप्लीट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं होती है, उसकी स्ट्रक्चर में थोड़ी सी विकृति आ जाती है, जिसकी वजह से ये अनस्टेबल होते हैं और बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्रियाशील होते हैं, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर में क्या है कि जो लिथियम और कार्बन का जो बॉन्ड है, वो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड लेंथ में कमी आती है या बॉन्ड लेंथ कम होता है। क्यों? क्योंकि लिथियम का साइज छोटा होता है। बॉन्ड लेंथ हम कैसे देखते हैं, सहसंयोजक बंध की बंध लंबाई को कैसे देखा जाता है, कैसे काउंट करते हैं, सहसंयोजक बंध की बंध लंबाई कैसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं ना, जैसे हमारे पास एक मोलिक्यूल है A2,
इसमें इन दोनों के बीच में एक दो ए है, दोनों ए के बीच में क्या है, सहसंयोजक बंध है, मान लिया हमने। तो उसकी बंध लंबाई हम किस तरह से देखते हैं कि ये A2 जो है वो मान लिया इस तरह से अरेंज है, तो इनकी बंध लंबाई क्या होगी, इनके सेंटर में से गुजरने वाली ये जो डिस्टेंस है ये इसकी क्या होती है, बंध लंबाई होती है। यानी अगर जितने एलिमेंट हमारे पास छोटे होंगे, जिस साइज जिसका छोटा होगा, वैसे ही आपकी बॉन्ड लेंथ भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। वैसे ही क्या होता है, लिथियम कार्बन का जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई भी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अब ये जो कार्बन जुड़ा हुआ होता है लिथियम के साथ, इसके ऊपर ये जो हाइड्रोजन है इसकी स्थिति जो है वो कार्बोलिथियम कंपाउंड में फिक्स नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि किसी ने ये फाइंड अभी तक नहीं किया है कि इसकी स्थिति कैसी होती है, ये जो कार्बन पे हाइड्रोजन है इसकी। ठीक है, वैसे CH4 अगर हम लिखते हैं, यानी कार्बन पर अगर 4 बॉन्ड बनाते हैं तो वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, लेकिन यहाँ पे इसके तीनों हाइड्रोजन की स्थिति हमें एग्जैक्टली पता नहीं होती है। तो इसके अंदर आप बस 2-3 पॉइंट लिख लो। कार्बलिथियम, अच्छा एक चीज और, कार्बलिथियम यौगिकों को मैंने कहा कि चतुष्फलकीय संरचना होती है। ठीक है, तो चतुष्फलकीय संरचना कब होगी, जैसे ये हमने कंपाउंड लिया है, इसके अंदर तो लिथियम एक है। ठीक है, तो अगर एक है तो उसकी चतुष्फलकीय संरचना नहीं हो सकती, कम से कम 4 लिथियम होने चाहिए। तो हम इसका क्या लेंगे, टेट्रामर। ठीक है, टेट्रामर या जिसे क्या कहते हैं, चतुष्क, चतुष्क लेंगे। अगर ये चतुष्क की फॉर्म में है तो इसकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, लेकिन वो डिस्टोर्टेड होती है, विकृत होती है। किसकी वजह से विकृत होती है, इस कार्बन की वजह से। ठीक है, अच्छा इसमें पहला पॉइंट लिखो, मैथिल लिथियम, ये लिखो, टेट्रामर ऑफ मैथिल लिथियम, चतुष्क, मैथिल लिथियम का चतुष्क, CH3Li होल 4, मैथिल लिथियम का चतुष्क की संरचना में चारों लिथियम परमाणु चतुष्फलक के चारों कोनों पर होते हैं, चतुष्फलक के चारों कोनों पर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो, प्रत्येक मैथिल समूह का कार्बन, प्रत्येक मैथिल समूह का कार्बन चतुष्फलक के फेज पर होता है, पृष्ठ पर होता है। आपको पता है कॉर्नर कौन से होते हैं, फेज क्या होता है। अगर हम कोई भी क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, घन बनाते हैं, जैसे हमने ये बनाया, इसमें कॉर्नर कौन से होते हैं, ये किनारे होते हैं, कॉर्नर ये होते हैं, है ना। कितने कॉर्नर होते हैं, 8। ये होते हैं किनारे। ठीक है, ये होता है पूरा फेज या फलक जिसको हम बोलते हैं, फलक या पृष्ठ बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमने क्या लिखा कि मैथिल समूह में का जो कार्बन परमाणु है वो चतुष्क के फेज पर होता है, पृष्ठ पर होता है। और कार्बन पृष्ठ के या फेज के तीनों लिथियम परमाणु के साथ, फेज या पृष्ठ के तीनों लिथियम परमाणु के साथ मल्टी सेंटर्ड बहुकेंद्रकीय बंध बनाता है, बहुकेंद्रीय बंध बनाता है।
ठीक है, इस तरह के कार्ब लिथियम यौगिकों की, इस तरह के कार्ब लिथियम यौगिकों की यूनिट सेल या इकाई कोशिका, यूनिट सेल या इकाई कोशिका घनीय होती है, क्यूबिक होती है। यानी ये क्या है, एक तरह की यूनिट सेल है जो कि क्या है, क्यूबिक है, घनीय है। ठीक है, इसमें कार्बन और लिथियम दोनों की स्थिति फिक्स होती है। कार्बन और लिथियम दोनों की स्थिति फिक्स होती है या फिर विशेष स्थानों पर होती है। और हाइड्रोजन की स्थिति ज्ञात नहीं है। कार्बन और लिथियम की स्थिति फिक्स होती है और हाइड्रोजन की स्थिति ज्ञात नहीं है। यह एक चतुष्टयीय पुंज यानी एग्रीगेट बनाता है। टेट्रामर का एग्रीगेट बनाता है, ये हिंदी में लिखोगे तो चतुष्टयीय पुंज बनाता है। टेट्रामेरिक एग्रीगेट बनाता है। ठीक है, और इसमें कार्बन लिथियम बंध अपेक्षाकृत छोटा होता है। सॉरी लिथियम लिथियम बंध अपेक्षाकृत छोटा होता है। देखो मैंने क्या बताया आपको, पहले ये बोला था ना कि लिथियम और कार्बन का बॉन्ड, दो तरह के बॉन्ड है यहाँ पे। एक तो है लिथियम का कार्बन के साथ, ठीक है, यहाँ पे दो तरह के बॉन्ड है। एक है लिथियम का कार्बन के साथ, इन तीनों लिथियम का किसके साथ है, कार्बन के साथ। और दूसरा क्या है, लिथियम का लिथियम के साथ, ये वाले बॉन्ड। ठीक है, अब इनकी बॉन्ड लेंथ अगर आपको देखनी है तो किसकी कम होगी, इसका साइज छोटा होता है। ठीक है, तो अगर हम दोनों लिथियम ले रहे हैं तो दोनों का साइज क्या होगा, छोटा, तो इसकी बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो ये लिखना आप, लिथियम लिथियम बंध लंबाई अपेक्षाकृत छोटी होती है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बना लो। ये स्ट्रक्चर एक तरह की टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। ठीक है, थोड़ी सी ये क्या होती है, डिस्टोर्टेड होती है, विकृत होती है, इसलिए इस तरह से बनेगी। अब इसमें हमने क्या लिखा था कि चार तो लिथियम होते हैं चार कोनों पे, एक फेस पे होता है एक कार्बन। कार्बन जो होता है वो लिथियम के बीच में बहुकेंद्रकित होता है, यानी ये तीन लिथियम के साथ एक कार्बन जुड़ा हुआ है, यानी तीनों लिथियम के बीच में एक कार्बन केंद्र है, यानी ये क्या है, बहुकेंद्रकीय बंध बना रहा है कार्बन तीन लिथियम के बीच में। ठीक है, अब लिथियम की ये स्थितियां फिक्स है, कार्बन की स्थिति फिक्स है, लेकिन हाइड्रोजन की स्थिति यहाँ पे फिक्स नहीं है। सही से बनाना। अच्छा, ये लिख लिया था हमने कि ये डिस्टोर्टेड होती है, विकृत होती है, लिख लिया था ना। ठीक है, एक लास्ट लाइन लिख लो, इसमें उपस्थित कार्बन की उपसहसंयोजकता या उपसहसंयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, कम से कम कितना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, उपसहसंयोजन संख्या क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कार्बन को क्या मान रहे हैं, सेंट्रल एटम मान रहे हैं। ठीक है, ये कितने बाकी और बॉन्ड से घिरा हुआ है वो उसकी उपसहसंयोजन संख्या होगी। तो यहाँ पे कितनी है,
कार्बन की कितनी है? 6। 3 नहीं, 3 तो हाइड्रोजन हो गए, इसके साथ ये इन 3 लिथियम के साथ भी तो बॉन्ड बना रहा है, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 6। तो कम से कम लिखा आपने, कम से कम 6 उपसहसंयोजन संख्या होती है। उपसहसंयोजन संख्या का मान कम से कम 6 होता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बना ली, इसके साथ ही अपना कार्ब लिथियम कंपाउंड कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालो, कार्ब एल्यूमिनियम कंपाउंड या कार्ब एल्यूमिनियम यौगिक। अब ये कंपाउंड किस तरह के होंगे? जैसे आपने क्या बनाया था, लिथियम का एल्किल के साथ, ठीक है, तो हमने क्या किया था, RLi लिखा था। अब RLi क्यों लिखा? क्योंकि हमने लिथियम पे चार्ज कितना होता है? मैक्सिमम +1 का होता है, ठीक है। एल्यूमिनियम जो होता है उसके ऊपर चार्ज कितना होता है? कार्ब एल्यूमिनियम कंपाउंड होगा वो किस तरह से मिलेगा? R3Al इसकी फॉर्म में। जैसे हमने RLi बनाया था, RLi क्यों बनाया था? क्योंकि हमने लिथियम पे +1 चार्ज होता है, ठीक है। अगर इसके साथ एक मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उस पे नेगेटिव -1 का चार्ज होगा, और कार्बन पर इससे ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो भी नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि इसके पास खाली डी कक्षक नहीं होते हैं। अगर खाली डी कक्षक होते तो इस पे नेगेटिव चार्ज फिर भी स्टेबलाइज हो सकता था, ठीक है। अब एल्यूमिनियम वाले में क्या होता है, ये इस तरह से होगा कि इसका सबसे छोटा जो कंपाउंड है वो क्या बनेगा? ट्राई मैथिल एल्यूमिनियम, ठीक है। ये हमारा सबसे छोटा कार्ब जात्विक यौगिक होगा, किसका? एल्यूमिनियम का, ठीक है। तो इसके बारे में एक लाइन लिख लो, एल्किल एल्यूमिनियम, या ब्रैकेट में लिख लेना R3Al, ये एल्किल एल्यूमिनियम R3Al औद्योगिक स्तर पर बहुत ज्यादा उपयोग में लिए जाते हैं। औद्योगिक स्तर पर बहुत ज्यादा उपयोग में लिए जाते हैं। ठीक है, अब इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होती है, कौन कौन सी विधियों से हम इसे बना सकते हैं? तो इसमें पहला पॉइंट लिखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, पहला बुकटोन साइंटिस्ट का नाम है, बुकटोन व ओडलिंग की विधि। बुकटोन और ओडलिंग की विधि द्वारा डाई एल्किल मरकरी से एल्किल एल्यूमिनियम बनाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह से जैसे हमने एल्यूमिनियम लिया, इसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ? डाई एल्किल मरकरी के साथ, तो ये क्या करता है? ये बनाता है ट्राई एल्किल या ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम बनाता है, ठीक है। Me3Al बनाता है, और उसके साथ क्या है? मरकरी आपकी जो मेटल है वो बाहर निकल जाती है। ये क्या है? डाई मैथिल
मरकरी, और इससे क्या बन रहा है, ट्राई मेथिल एल्यूमिनियम, और मरकरी बाहर निकल रही है। और उसके लिए कुछ टेम्परेचर लिया जाता है 80 to 90 डिग्री। ठीक है, सेकंड लिखो, ये पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन था, इतने ही है इसमें। ठीक है, सेकंड लिखो, एल्यूमिनियम की एल्किल हैलाइड के साथ, एल्यूमिनियम की एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया से एल्किल एल्यूमिनियम हैलाइड बनते हैं, एल्किल एल्यूमिनियम हैलाइड बनते हैं। एल्किल एल्यूमिनियम हैलाइड बनते हैं और इनकी सोडियम के साथ अभिक्रिया से इनकी सोडियम के साथ अभिक्रिया से एल्किल एल्यूमिनियम बनता है। यानी दो स्टेप की रिएक्शन है। पहले स्टेप में आपको क्या करना है, एल्यूमिनियम की रिएक्शन करवानी है, किसके साथ, एल्किल हैलाइड के साथ। ठीक है, ये हमारा क्या है, एल्किल हैलाइड है, इसके 3 मॉलिक्यूल लिए हमने। ठीक है, अब इसकी जब भी रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या बनेगा, एडिशन प्रोडक्ट बनता है, योगात्मक उत्पाद बनता है, जिसमें क्या है, एल्यूमिनियम 3 एल्किल ग्रुप और 3 हैलाइड के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसकी आगे जब सोडियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, हमारा एल्किल एल्यूमिनियम बनता है। ठीक है, इस रिएक्शन को लिखना। तीन NaX निकल जाएंगे, R3Al निकल गया, अच्छा एक गड़बड़ है, यहाँ पे Al2 आएगा, एक एल्यूमिनियम और बाहर निकलेगा। देखो 2 एल्यूमिनियम लिए हैं, अब ये होगा 6 हो गया ना, एक Al पे +3, 2 पे +6, ठीक है, और -3 इस पे, -3 इस पे, तो ये न्यूट्रल कंपाउंड बन गया। ठीक है, एक एल्यूमिनियम हमने एल्किल लिथियम के साथ ले लिया, तो दूसरा एल्यूमिनियम हमारा अलग से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, थर्ड इसमें लिखो, एल्कीन हाइड्रोजन व एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके एल्कीन, एल्कीन ही बोला ना मैं, हाँ, एल्कीन हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके एल्किल एल्यूमिनियम बनाता है। एल्कीन के लिए हमने लिया है एथीन। ठीक है, एल्यूमिनियम जो है वो हाइड्रोजन और एल्कीन से रिएक्शन करके क्या बनाता है, ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम बनाता है। ठीक है, 80 डिग्री टेम्परेचर, ये बनता है ट्राई एथिल एल्यूमिनियम। ठीक है, ये सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वाली क्लास में हम इसके केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि कौन कौन सी रिएक्शन एल्किल लिथियम दिखाते हैं और उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। ठीक है,
एक चीज और है कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, जो एल्किल लिथियम कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी या भौतिक गुण क्या होते हैं कि ये लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं, गतिशील द्रव होते हैं। और एक चीज और कि ये हमेशा डाइमर की फॉर्म में मिलते हैं। एल्किल लिथियम में सबसे छोटा कंपाउंड हमारा क्या है, ट्राई मेथिल एल्यूमिनियम। ट्राई मेथिल एल्यूमिनियम हमेशा डाइमर की फॉर्म में मिलता है, द्विलक की फॉर्म में मिलता है, इस तरह से। जैसे ये हमेशा क्या मिलता है, डाइमर की फॉर्म में। ठीक है। और क्या होता है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है कि ये क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं, गतिशील द्रव होते हैं। ठीक है, बाकी कल वाली क्लास में करेंगे।